अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आपने ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामास पर गौर किया है? उनकी मकबूलियत के पीछे कार फरमा अवामिल पर नजर डाली है? नहीं तो चलिए अब देख लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कंटेंट: अगर आपका बचपन भी 90 की दहाई का है और आपने भी अगर पीटीवी के ड्रामे देख रखे हैं, अंधेरा उजाला और वो जवाद जी वाला नाम मुझे भूल रहा है, आशियाना और इसी तरह के बहुत से दूसरे ड्रामे, क्या आपको ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामास में वैसी ही झलक नजर नहीं आती जैसे कि पीटीवी के ड्रामे होते थे? कबायली कहानियाँ, नौरोज, सहरा की कहानियाँ, जंदू, मोहब्बत की कहानियाँ, तेरे हुस्न के नाम, माशरती मसाइल की कहानियाँ, काबली पुलाव और इसी तरह के दूसरे बहुत से ड्रामे। कारी हो या नाजिर, उसे हमेशा चौंकाने वाला काम पसंद आता है। जब प्राइवेट चैनल्स का दौर शुरू हुआ तो हमने नॉवेल्स पर ड्रामे बनाने शुरू किए। दिल दिया दहलीज और मनोसलवा नॉवेल पर बनाए गए ड्रामास की बेहतरीन मिसाल हैं। अवाम ने बेहद सराहा। नई चीज नहीं थी मगर इससे पहले कम थी। फिर वो दौर हुआ जब ड्रामों का कंटेंट अपनी असल छोड़कर सरहद पार के ड्रामों से मुतासिर होने लगा। सास बहू, साजिशें, धन धना धन धन धन, ग्लैमर, चकाचौंध और एक भागदौड़ सी शुरू हो गई। इंसान की जिंदगी वैसे ही बहुत फास्ट चल रही होती है और जब टीवी खोलकर बैठो तो उसमें भी चख शुरू हो जाए तो फिर टीवी बंद करने का ऑप्शन ही बचता है और फिर खुल जाती है यूट्यूब या कोई भी वेबसाइट। ऐसे में मेरे जैसे नाजिर उकताने लगे और इस हद तक उकता गए कि ड्रामा देखना छोड़ दिया। कोई कंटेंट ना एक्टिंग। इसमें वो दौर भी आया जब बहनोई पर डोरे डालती बहन भी दिखाई गई और इसी तरह का दूसरा कंटेंट। और जब हम जैसे नाजरीन नाक तक भर गए और गैर मुल्की ड्रामास की तरफ मुतवज्जा हो गए तो तब आया ग्रीन एंटरटेनमेंट। वो ही 90 की दहाई के ड्रामास की झलक के साथ मगर इनफरादियत लिए हुए। एक्टर्स भी अगर आप देखें तो वही पुराने वाले उठाए गए हैं। किसने सोचा था कि शामिल खान ऐसी आला एक्टिंग भी कर सकते हैं? नौरोज और यही अल्फाज मावरा हुसैन के लिए। सो वो आए और छा गए। मेरे ख्याल में नया कुछ भी नहीं होता। बासी दाल को ही वक्त की जरूरत के मुताबिक तड़का लगा लिया जाता है। गैर मुल्की कंटेंट की सस्ती कॉपी। मैंने कॉलेज गेट नहीं देखा मगर सुनने में आया है वो किसी गैर मुल्की ड्रामा की कॉपी है। इसी तरह 101 तलाक़ें देखा। मुझे तो जाहिद अहमद का गेटअप और एक्टिंग में भी शर्लॉक होम्स की और उसके मेन किरदार होम रॉबर्ट डाउनी की झलक नजर आई है। ड्रामाटाइज भी इसी अंदाज में किया गया है। यहाँ ग्रीन एंटरटेनमेंट ने अकल दिखाई, गैर मुल्की कंटेंट को कॉपी किया मगर धन धना धन से इज्तनाब किया। तो बुनियादी तौर पर चैनल के ड्रामास असल और नकल का इम्तिजाज हैं और सोने पे सुहागा उन्होंने इस इम्तिजाज के लिए बेहतरीन लिखारी, अदाकार और डायरेक्टर चुने। तो फिर झंडे कैसे न गाड़े जाते। अरसे बाद ड्रामा देखकर मजा आ रहा है। अगली किस्त की बेताबी वाली कैफियत है, नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है। आइए ग्रीन के कुछ मजीद मुनफरिद ड्रामों के बारे में जानें। जीवन नगर। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जीवन नगर उन ड्रामों में से एक है जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था और पहली ही किस्त ने साबित कर दिया कि उसका इंतजार बिला वजह नहीं था। ये मुख्तलिफ माशरती पहलुओं, मुश्किलात और मसाइल का अहाता करती एक शानदार कहानी का आगाज है जिसे बहुत पेशावराना अंदाज से पेश किया गया। जीवन नगर की शानदार कास्ट में सुहेल अहमद समेत काशिफ महमूद और राबिया भट्ट शामिल हैं। ड्रामा जिंदगी नगर की कहानी अवैस अहमद ने लिखी है। इस ड्रामे की हिदायत पाकिस्तानी टेलीविजन के नामवर हिदायतकार काशिफ निसार ने दी है। जीवन नगर एक अफसानवी कस्बे की कहानी है। इस कहानी में दो रुखी जिंदगी के हामिल बबर शाह की जिंदगी पेश की गई है जो अपने कस्बे के मासूम लोगों को गुंडों से बचाता है। अगर आप एक अच्छे और जानदार ड्रामे के मुंतजिर हैं तो इसे जरूर देखें। जंदू ड्रामा मुझे तो आम सा लगा, बस थारे मारे ही है। ये वो ड्रामा है जिसके लिए अदाकारों ने एक्स्ट्रा अच्छी एक्टिंग की है और अदाकार भी सारे टॉप के हैं, लेकिन कहानी ने अपनी तरफ खींचा नहीं। ड्रामा इंडिया के राजस्थान का लग रहा है, ना कि हमारे सिंध का। जबान और कपड़े सब वही हैं। इडियट। परिजात वाकई एक बड़ा शाहकार था और अहमद अली अकबर से कहीं ज्यादा इसके डायरेक्टर और स्टोरी का कमाल था। लेकिन अगर अहमद अली अकबर ये सोचते हैं कि हर ड्रामा परिजात ही साबित होगा तो ये उनकी गलत फहमी है। मुझे फिलहाल पहली किस्त ने मुतासिर नहीं किया। काबुली पुलाव।
हैरत अंगेज तौर पर इस ड्रामे ने तो कैच कर लिया। पहली किस्त 2 बार देखी। कहानी सादा सी है। एक 51 साल के आदमी की शादी जवान अफगान महाजिर बेवा लड़की से हो जाती है, लेकिन ड्रामे में एक खास कशिश है। ड्रामा देखना शुरू करें तो नजरें नहीं हटती। नौरोज। दूसरा ड्रामा जो मुझे पसंद आया वो नौरोज है। पहले तो मुझे लगा कि 2060 यानी मुस्तकबिल की कहानी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि बाप ने बेटी से बहुत से झूठ बोले हैं, शायद साल का भी झूठ ही बोला है। ये मौजूदा जमाने की ही कहानी है। ये कहानी ऐसी लड़की की है जो अपनी पूरी जिंदगी एक तय खाने में गुजारती है और 20 साल की होने पर बाहर निकलेगी और सोशल मीडिया सेंसेशन बनेगी। मुझे कुछ हरीम शाह की तरह की कहानी लगी है। मावरा की अदाकारी बहुत अच्छी है। इसकी भी पहली किस्त ने ग्रिप में ले लिया। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।